जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज अगन माह के गुरुवार के दिन आप सब सुन रहे हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। अगन माह के प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है और इस कथा का श्रवण किया जाता है। आइए भक्तजनों, अब हम अगन मास में सुनी जाने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनते हैं। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन की हर इच्छा पूर्ण होती है। सभी बोले लक्ष्मी माता की जय। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशर्वा नामक एक राजा थे। वे राजा बड़े ही पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन राजा को ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरज चंद्रिका। वह रानी दिखने में बड़ी ही सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक बार महालक्ष्मी माता जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी, जिससे कि वह राजा अपनी प्रजा को और अधिक सुख दे पाएंगे। यदि मैं गरीब के घर रहूं और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की भांति केवल उस धन को अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ऐसा सोचकर महालक्ष्मी जी एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण करके हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि माता लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, किंतु उनके चेहरे पर देवी का ही तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उस दासी ने इनका नाम, काम, धाम और धर्म इनसे पूछ डाला। तब वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करके आई हुई माता लक्ष्मी ने दासी से कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे उनके, और उसका पति उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन में जाकर खाली पेट वह भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा को देखकर मुझे उस पर बड़ी दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति को देने वाली श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत भी किया, जिससे कि माता लक्ष्मी उस पर बड़ी प्रसन्न हुई, जिससे कि उसकी गरीबी दूर हुई। उसके द्वारा इस व्रत को करने से उसका घर संसार, दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों पर लोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने साल तक उन्हें सुख भोगने को मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे इस व्रत की याद दिलाने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उनको प्रणाम किया। तब श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह से किया जाए, इस बारे में उस दासी ने बुढ़िया रूप धारण करके आई हुई माता लक्ष्मी से पूछा। तब माता लक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि और सारी महिमा माता लक्ष्मी की बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए यह सब महल के अंदर गई। राज वैभव में रहती हुई उस रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत ही घमंड हो गया था। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई सारी बातें सुनकर वह रानी आग बबूला होकर राज के द्वार पर आई और बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी माता पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके स्वयं उनके द्वार तक आई है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर तथा अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहां ठहरना ठीक न समझा और वह वहां से चल पड़ी। अब राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। तब उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को श्यामबाला पर दया आई। तब उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन अर्थात मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। अब पति के साथ ससुराल में आनंद से उसके दिन बीतने लगे।
इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर बड़ा ही प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशर्वा का राज्य एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उनके खाने के भी अब लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया। रानी ने राजा से कहा कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान भी है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास चला जाए। अपना हाल उसे बताएंगे तो वह जरूर ही हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रशर्वा दामाद के पास रवाना होने के लिए तैयार हो गए और अब राजा भद्रशर्वा अपने दामाद के पास रवाना हुए। दामाद के राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे राजा थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए ठहरे। उसी तालाब से पानी लेने के लिए आती जाती हुई दासियों ने उनको देखा। उन दासियों ने बड़ी ही विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे उनकी रानी के श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ती हुई सभी दास दासियां अपनी रानी के पास जाकर अपनी रानी को सारी बात बताने लगी। तब रानी श्यामबाला ने अपने दासियों के हाथ सुंदर सुंदर राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, उनको खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से उनका घड़ा भर दिया। राजा भद्रशर्वा जब अपने दामाद के घर से वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बड़ी ही खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए उस घड़े का मुंह खोलकर देखा तो वह हाय भगवान इस प्रकार कहकर चिल्लाने लगी। घड़े में धन के बदले कोयले मिले उसे। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में और उनके कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। इस दिन रानी अपनी कन्या श्यामबाला के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार का दिन था। उस दिन श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया हुआ था। उनकी पूजा की, अपनी माता से भी इस व्रत को करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। अब रानी सूरज चंद्रिका के द्वारा महालक्ष्मी व्रत को करने से उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। वह फिर से सुख शांति और आनंदमय जीवन को बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी सब बातें याद आईं। यही सब बातें कि किस प्रकार श्यामबाला ने अपने पिता को सोने के मोहरों की बजाय घड़े में कोयले भरकर दे दिए थे और उसे तो कुछ भी दिया नहीं। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर जाने पर उसे कोई आदर आतिथ्य नहीं मिला, बल्कि उसका अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का कोई बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय श्यामबाला ने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। जब श्यामबाला अपने पति के पास पहुंची तब उसके पति ने पूछा, मायके से क्या लेकर आई हो? इस पर श्यामबाला ने उन्हें जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि इस बात का क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक के ही बनाया और फिर परोस दिया अपने पति के खाने के लिए। पति ने जब खाना चखा तो सारा खाना बिना नमक का था। श्यामबाला के पति को वह खाना बेस्वाद लगा। फिर श्यामबाला ने थाली में थोड़ा नमक डाला, जिससे कि सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। इस प्रकार से जो भी भक्त मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उनके व्रत की इस कथा को सुने, तो उसे माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को इस व्रत को करना चाहिए और इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। सभी बोलिए महालक्ष्मी माता की जय।